खबरनामे में सबसे पहले बात वज़ीर आज़म की, जो अमरीका और बरतानिया के दौरों से वापस आते ही मुतासरीन सैलाब के जख्मों पर मरहम रखने निकल पड़े। वज़ीर आज़म का रिलीफ कैंप का एक और दौरा, दादू में मुतासरीन से मुलाकात में बच्चों की हौसला अफजाई की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल वक्त में सियासत ना की जाए, ये वक्त जल्द से जुलूसों का नहीं, लोगों की मदद करने का है। दुनिया को पाकिस्तान की मुश्किलात का बताया। उन्होंने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान की भी तारीफ की। के प्राइम मिनिस्टर आर्मी फोरम पर सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पेश किया और वतन वापसी के 24 घंटे के अंदर मुश्किलात में घिरे अफराद से मिलने भी जा पहुँचे। वज़ीर आज़म ने दादू में आफत ज़दगान की आर्जी बस्ती का दौरा किया, परेशान हालों का हौसला बढ़ाया। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, हाल चाल पूछा और उनका हौसला बढ़ाया। बड़े को क्या बनोगे? पुलिस। तो फिर जो डाकू बदमाश उनको काबू करोगे ना। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना है। 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। तकरीर की यूएन असेंबली में, उसमें हमने सैलाब के हवाले से और पाकिस्तान के मुश्किलात के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह है। वज़ीर आज़म ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं, बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। सियासत से हमें परहेज़ करना चाहिए और सियासी नंबर स्कोरिंग उससे परहेज़ करना चाहिए कि इसको कौम को इसको एक मरहम चाहिए, ना कि हम जलचों जुलूसों में सियासत करें और दुखी इंसान को पूछे ना। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान की भी तारीफ की। कहा, सूबाई हुकूमतें भी मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही हैं। नए वज़ीर खजाना के हल्फ उठाने से पहले ही रुपया तगड़ा होने लगा। डार फैक्टर, डॉलर बैकफुट पर। आज भी ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 6 जबकि रुपए की कदर में 3 रुपए से जायद की कमी देखने में आई। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ने लगा है। 100 इंडेक्स में आज भी तेजी का सिलसिला जारी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल ज़ईम, हम इस वक्त मौजूद है स्टॉक मार्केट में बराह रास्त। देखिए स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता दिनों क्यों गिर रही थी और डॉलर क्यों ऊपर जा रहा था, इसकी बुनियादी वजूहात में जहां मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल थी, वहीं अफवाहों और बेयकीनी और एतमाद की कमी का भी दखल था। जब इसाक डार वापस आए और अब वो हल्फ उठाएंगे, जाहिर बात है वज़ीर ख़जाना भी बनेंगे, तो इसने एक मैसेज दिया है, क्लियर और लाउड मैसेज दिया है करेंसी मार्केट को भी और स्टॉक मार्केट को भी, कि उससे अफवाहों का खात्मा हुआ है, बेयकीनी का खात्मा हुआ है और एतमाद में इजाफा हुआ है। अब सबको पता है कि स्टॉक डार जो एक अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर हैं, वो यकीनन और अपनी शोहरत रखते हैं इस मामले में कि वो इस डॉलर को कंट्रोल करते रहे हैं अपने टेनोर में। तो ये सबको नजर आ रहा है कि वो डॉलर को ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। यही वजह है कि जो रखे हुए डॉलर है मार्केट में वो अब वापस आना शुरू हो गए। घरों में रखे हुए डॉलर मार्केट में आना शुरू हो गए। इसके साथ साथ जब डॉलर गिरता है तो ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। लोग ये तवक्का करते हैं कि जाहिर बात है जब डॉलर गिरेगा महंगाई नीचे आएगी, महंगाई नीचे आएगी तो स्टेट बैंक शरह सूद नहीं बढ़ाएगा, उससे एतमाद आ रहा है। हम देख रहे हैं 2 दिन से स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि 243 पॉइंट्स का इसमें इजाफा नजर आ रहा है 100 इंडेक्स में, और 100 इंडेक्स जो है 41,403 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सुबह से मजबूत रुझान जारी है। अब मैं आपको जरा थोड़ी सी करेंसी मार्केट की सूरत हाल बता दूं इस वक्त की, कि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो 6 रुपए गिर चुका है इसकी कदर, और ये 238 रुपए से गिरकर जो है 232 रुपए पर आ गया है। 2 दिन में ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है 12.5 रुपए गिर चुका है। जबकि बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम, अपडेट किया आपने। मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर लाने का हदफ लेकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार वतन वापस पहुंच गए हैं। इसहाक डार आज सेनेट रुकनियत, कल वजारत का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान वापसी पर साबिक वज़ीर ख़जाना ने यह आज़म दोहराया कि मुल्क को एक बार फिर माशी भंवर से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ।
मुल्की मईशत संभालने, महंगाई को काबू करने और डॉलर को नकील डालने के लिए हुक्मरान जमात ने अपना तुरुप का पत्ता शो कर दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन पहुँचे और अपनी तरजीहात बता दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वजीर ख़जाना की जिम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पे फंसा है हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। जी इसहाक डार 5वीं बार वजीर खजाना का कलमदान संभालने जा रहे हैं। लीगी रहनुमा ने पाकिस्तान आमद से कबल वाजे कर दिया था कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए थे। मेरा एक फेक केस था, मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न ना जमा कराने का था और मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। ये जो नीचे गिरती जा रही है हमारी इकोनॉमी, उसको रोकें और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज करें। मुस्बत सिमत में जाने का मिशन। लीगी रहनुमा भी इसहाक डार की वापसी को मुल्की मईशत के लिए नेक शकून करार दे रहे हैं। डार साहब की अपनी सलाहियत है और जो कहते हैं कि डॉलर तो इंशाल्लाह ताला डार साहब को देख के भागेगा और नीचे आएगा। इसहाक डार 5 साल बाद वतन आए हैं, 4 मरतबा वजीर खजाना रह चुके हैं और मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अब एक बार फिर पार्टी ने उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पीटीआई क़यादत को ललकार, कहा फॉरेन एजेंट, हीरों, घड़ियों के सौदागर और आटा चीनी चोर कर रोना तो बनता है। इसहाक डार की वापसी इमरान खान जैसे झूठे के मुंह पर थप्पड़ है। जन्नाटेदार थप्पड़ की गूंज में हर रोज इजाफा होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इसहाक डार सजा याफ्ता नहीं, जल्द सेनेट रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। उनका ये कहना था कि रोएं, चीखें या फिर पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इसहाक डार तजुर्बेकार आदमी है, वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, उनके आने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम आ रहा है। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने भी गैर मामूली हालात में बहुत अच्छा काम किया। महंगाई की जिम्मेदारी उन पर है जिन्होंने IMF से मुआहदा किया। मेरा ख्याल है डार साहब के पास बड़ा एक तजुर्बा है। वो इससे पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, मुश्किल हालात में उन्होंने मईशत को संभाला है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बहुत गैर मामूली हालात में बहुत अच्छा काम किया है और IMF के प्रोग्राम को कामयाब करने में उन्होंने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। और अब उसके बाद अब डार साहब चूँकि अवेलेबल हैं तो हम यकीनन उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। जो जो मईशत मुस्तहकम होगी, महंगाई भी कंट्रोल में आएगी, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इस महंगाई की असल जड़ वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान करके गया है। उस IMF मुआहदे पे अमल करने के नतीजे में ये महंगाई आ रही है। लाहौर हाईकोर्ट से अहम खबर, नैब ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी लेने की दरखास्त की मुखालफत खत्म कर दी। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा कराते हुए पासपोर्ट को गैर ज़रूरी करार दिया। मरियम नवाज के वकील के वक्त पर पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज की दरखास्त की समाअत की। नैब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें लिखा कि मरियम नवाज के पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करे तो नैब को एतराज़ नहीं होगा। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील के बरवक्त पेश न होने पर अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म के मौम ने खुसूसी अता तारर ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को हिरासा करने की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त करार दी। उनका कहना है कि मामले पर बरतानिया से रब्ता करेंगे, वज़ीर दाखिला से भी कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे। अता तारर ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए तादाद पूरी नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया ये नाकाबिले कबूल भी है, नाकाबिले बर्दाश्त भी है। कोशिश होगी कि इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है उनको रिवोक किया जाए। यूके का होम ऑफिस है, उनको इनकी तस्वीर के साथ बताया जाए, और अगर ये विजिट वीज़े पे हैं तो उस हवाले से भी पाकिस्तान की हुकूमत के खदशात हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात करूंगा, उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि इस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। नायकॉब की मनसूखी, पासपोर्ट की मनसूखी, इस पर भी गौर किया जा रहा है।
वो इजलास को जारी रखे हुए हैं 4 माह से। अब तक 120 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सिर्फ इसलिए कि परवेज इलाही साहब जो हैं वजारत आला के ओहदे पर बरकरार रहे। जिस दिन ये इजलास खत्म हुआ, फर्ज करें गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, मैं ये दावा करता हूँ कि परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में कायम होगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक सरकारी फंक्शन में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। मशवरा दूंगा वाइस चांसलर साहब को कि आप कोई ग्राउंड बुक करा लें और खर्चा बर्दाश्त करें कुर्सियों का, और जो मर्जी नारे लगवाएं मेरा कायद बनाएं उसको। गवर्नर पंजाब ने इसका नोटिस लिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन आमेज बयानात का मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने तीनों को ज़ाती हैसियत में 11 अक्टूबर को तलब कर लिया। पीटीआई वकील की हाई कोर्ट के फैसले तक समाअत मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद। कमीशन मेंबर्स ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने हुक्म जारी करने से रोका है, फर्द जुर्म से नहीं। जो मर्जी तारीख दें, इमरान खान ने कौन सा पेश होना है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के तौहीन आमेज बयानात का मामला। कमीशन में इमरान ने पीटीआई वकील की बार बार सरजनिश की। फैसल चौधरी ने हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना का हवाला दिया तो मेंबर बलोचिस्तान ने कहा अदालत ने हतमी हुक्म से रोका है, मगर फर्द जुर्म आयद होना मुल्जिम के खिलाफ हुक्म जारी करना नहीं होता। वकील सफाई ने इलेक्शन कमीशन से दिल बड़ा करने और केस में इल्तवा का कहा तो मेंबर केपी इकरामुल्लाह बोले तारीख जो भी दे दी जाए, इमरान खान ने कौन सा पेश होना है, दिल बड़ा होने से कहीं हम मर ही न जाए। पीटीआई वकील की कोई दलील कमीशन ने न मानी तो उन्होंने हाई कोर्ट से अपने हक में फैसले की बढ़क लगा दी। मुझे उम्मीद है उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं ये फारिग कर दी जाएंगी, और जो शो कॉज नोटिस और ये इन्होंने इशू किया है पर्सन हाजिरी का, ये मजीद इसकी जरूरत नहीं रहेगी। पीटीआई वकील ने कमीशन के इख्तियार को चैलेंज किया तो अरकान ने कहा इलेक्शन कमीशन को इख्तियार आइन और कानून ने दिया है, क्या इमरान खान कानून से मुबर्रा हैं? यहाँ आपके पेश होने का मतलब हमारे इख्तियार को तस्लीम करना है। कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को 11 अक्टूबर को खुद पेश होने का नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात की तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं। मुद्दत पूरी या असम्बलियाँ तहलील होने पर ही इलेक्शन हो सकते हैं और इस वक्त ये दोनों हालात नहीं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इल्ज़ामात पर रद्द अमल कहा, सियासी शख्सियत के इल्ज़ामात की तरदीद और मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि जब भी इंतखाबात हुए शफाफियत की जिम्मेदारी निभाएंगे, किसी दबाव के बगैर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते रहेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को बड़ी वफाकी काबीना के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना महंगा पड़ गया। सियासी नौयत की दरखास्त लाने पर अदालत का इजहार नाराज़गी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शेख साहब पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी ना करें। माजी में अदालतों का गलत इस्तेमाल किया गया, अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। इमरान खान दौर के वजीर दाखिला शेख रशीद को लेने के देने पड़ गए। 72 रुकनी वफाकी काबीना के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए, मगर चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्ला उल्टा उन्हीं पर बरस पड़े। कहा यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। जो भी मुकाबला करना है जाएं पार्लियामेंट में, इससे बड़ा फोरम कोई और नहीं। अदालतों को सियासी मामलात से दूर रखें। अदालत के इस्तफसारात पर शेख रशीद ने बेबुनियाद तावीलें पेश की तो चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, अदालत इसके मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। आइंदा ऐसी दरखास्त लाई गई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। अदालत की तरह मीडिया के सामने भी शेख रशीद आए बाएं शाएं करते रहे। 72 वज़रा की तादाद जो है आइन के 92(1) के तहत ये ज्यादा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने मसले जो है वो आप मेंबर हैं, आप जाके असम्बली में हल करें, अदालतों को इसमें खामखा मुलव्वस न किया जाए। शेख रशीद ने मामला बिगड़ते देखा तो अपनी अर्जी वापस लेने की इस्तदा की, मगर अदालत ने फैसला महफूज करते हुए कहा इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट 6000 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार करने का मंसूबा चंद मखसूस कारोबारी ग्रोहों के लिए 6 लाख अफराद को बेघर करने की हिकमत अमली। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर से जुड़े शहरों को तरक्याती कामों से महरूम कर देगा। लाखों अफराद बेघर हुए तो सूबे में सियासी भूचाल आ जाएगा। इन अफराद को दोबारा बसाने का इंतजाम कैसे होगा, इस हवाले से मजीद जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी साहब से। सर, वज़ीर पंजाब को रोडा पर क्या ब्रीफिंग दी गई है, दस्तावेजात क्या बता रहे हैं?
सबा देखें, जो वज़ीर आला को बैक टू बैक प्रेजेंटेशन दी गई थी इस मंसूबे पर, कुछ दस्तावेज़ात हमने हासिल किए हैं। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि 6000 अरब के करीब सर्टन एक कंसोर्शियम को, जो कि कारोबारी हजरात हैं, उनका ये बिज़नेस फ़्लो होगा इस पहले फ़ेज़ में। उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया था आला हुकाम की जानिब से, वज़ीर आला को आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, अगर मैं आपको शो करूँ, इसमें बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर के इर्द गिर्द के जो छोटे शहर हैं वहाँ पर जो तरक्की का अमल है वो बिल्कुल रुक जाएगा, वो शहर महरूम हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट से। साथ ये भी बताया गया है कि 20,000 घराने डिसलॉज होंगे, यानी कि आप कह सकती हैं कि 6 लाख की आबादी जो है उसको रीलोकेट किया जाएगा। फिर उसको बसाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए, वो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर सकता है सूबे में। उसमें मज़ीद इंकशाफात ये किए गए हैं कि ये मनसूबा जो लीगल कम्प्लिकेशंस हैं रूडा की, फिर LDA की, फिर शेखोपुरा की जो मकामी इंतज़ामिया है, उसकी वजह से इसकी जो फेट है वो अंडर क्वेश्चन है। और बाकी जो गो थ्रू अगर आप डॉक्यूमेंट देखें जो प्रेजेंटेशन दी जाती रही हैं यहाँ सूबे की आला इंतज़ामिया को इस सूबे के बारे में, उससे ये बात ज़ाहिर होती है कि बहुत सारे गरीब लोगों को जो मेजर फूड बास्केट है वहाँ पर 69 गाँव का वो डिस्टर्ब कर देगा। लोगों को डिसलोकेट करना, कमर्शलाइज किया जाएगा सारे मंसूबों को। 4000 अरब से ज़ायद जो बिज़नेस कम्युनिटी है और मखसूस लोग हैं, एक कंसोर्शियम है जिसको हुकूमत पंजाब ने नामज़द किया हुआ है इस मंसूबे के लिए, तो पूरा ये फूड बास्केट भी डिस्टर्ब करेगा। साथ ही ये अमल इतना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी मुश्किलात का शिकार होगा, पानी का मसला होगा, फिर साथ साथ माहौलियात का जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा 1 अरब लीटर जो डर्ट है वहाँ पर रावी में डेली की बुनियाद पर लाहौर से जाता है, उसका इंतज़ाम मौजूद नहीं है। तो बहुत मसाइल का सामना है। अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि इंतज़ामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है, उस पर बाकायदा इंतज़ामिया को हमने लिखा था, पूरी इंतज़ामिया को अप्रोच किया गया है तहरीरी तौर पर। इस मंसूबे के बारे में हमने कई क्वेश्चन किए थे कि इंतज़ामिया इसको पब्लिक मफाद आमा का मंसूबा करार देती है, लेकिन ग्राउंड पर या डॉक्यूमेंट में इस पर मफाद आमा का मंसूबा कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि कारोबारी लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम है। इसके लिए पंजाब हुकूमत को 179 अरब रुपए दरकार हैं लोगों को दोबारा बसाने के लिए, उनके जो तकलीफ़ें हैं दूर करने के लिए, ज़मीन हासिल करने के लिए, क्योंकि अब ज़बरदस्ती ज़मीन वहाँ से एक्वायर की जा रही है। उसके लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, सिर्फ 5 अरब मौजूद थे जो कि पंजाब बैंक से लोन के तौर पर लिए गए थे। तो वहाँ पर जो ऑन द ग्राउंड आप लोगों से बात करें तो आपको उनकी तकलीफ का पता चलता है। ठीक कह रहे हैं सर कि ऑन ग्राउंड अगर आप लोगों से बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि लोगों की तकलीफात क्या हैं, क्योंकि 20 लाख ऐसी फैमिलीज हैं जो कि डिसलॉज होने जा रही हैं। अब देखना ये कि इंतजामिया करती क्या है, क्योंकि वर्बली चीज़ें तो डिफरेंट हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साफ चली शफाफ चली के नाम पर लोगों की जमीनें औने पौने दामों हथियाने का बाजार गर्म। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गरीब किसानों और जमींदारों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। पंजाब हुकूमत ज़रूरी ज़मीन सिर्फ 1250 रुपए फी बरला के नर्ख पर छीन रही है। जमींदारों ने चीफ जस्टिस से दादरसी की अपील कर दी। लाहौर से जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर से जावेद। सालाना लाखों रुपए की फसलें उगाने वाली जमीन 1250 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1250 रुपए फी मरला के रेट पर जबरदस्ती छीनी जा रही है। मिल रहे हैं तो उतने तो नहीं ना मिल रहे जितने चाहिए, हम तो रोते हैं। दरिया के करीब जमीनों का रेट फी एकड़ 2 लाख रुपए दिया जा रहा है, जिन्हें बाद में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को करोड़ों में बेचा जाएगा। ना उन्होंने जिम्मेदारां नूं कोई नोटिस दिते ने, ना उन्होंने जिम्मेदारां नाल कोई गल कीती है, और ना आके बुलडोजर फेरते ने साडियां जमीनां ते। कोई पैसे किसी नूं नहीं मिल रहे, ये झूठ है सारा। जराए के मुताबिक रूडा ने
2000 एकड़ जमीन जमींदारों से हासिल करके अपने नाम मुंतकिल कर ली। रूडा अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने के लिए हुकूमत ने 4.25 अरब रुपए जारी किए, जबकि मुतासरीन के मुताबिक सिर्फ 10 से 15% जमींदारों को अदायगियां की गई हैं। ज़राए का कहना है कि एक्वायर की गई जमीन को मनपसंद डेवलपर्स के हवाले किया जा रहा है, जिसके बाद रूडा हुकाम और डेवलपर्स इंतहाई मामूली दामों पर खरीदी गई जमीन को अरबों रुपए में बेचकर करप्शन का नया बाजार गर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने रावी साइफन से हेड बलोकी तक 1,07,000 एकड़ अराजी पर सेक्शन 4 जारी कर रखा है, जिसके बायस मालकान अपनी जमीन किसी भी दूसरे फरीक को नहीं बेच सकते। अराजी का इंतहाई कम रेट्स दिए जाने पर मुतासरीन ने रूडा अथॉरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन ने तमाम रुकावटें हटा दी हैं और बनीगाला में इमरान खान के घर के बाहर धरना दे दिया है और मुजाहिरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इसकी मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोकर से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी असलम, क्या हालात हैं इस वक्त बनीगाला के बाहर और क्या मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने कोई आया या नहीं? जी, KPK की सरकारी जामियात के जो मुलाजमीन थे वो उनसे इमरान खान चौक पर धरना दिए हुए थे। कोई मुस्बत पेशरफ ना होने के बाद आज उन्होंने यहाँ पर आगे मार्च करने का ऐलान किया। पहले 12 बजे का टाइम दिया गया था कि 12 बजे वो जो है इमरान खान की रहशगाह की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने इंतज़ार किया और 2:15 बजे वहाँ से ये लोग जो है वो रवाना हुए हैं। और यहाँ इस वक्त इमरान खान की रहशगाह के बाहर जो पहला बैरियर है वहाँ पर ये लोग बैठे हैं। इस वक्त जो यहाँ पे कायदीन है उनका खिताब भी जारी है और उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया है बनीगाला इंतजामिया को और KP गवर्नमेंट को उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके साथ मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाए। ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। KP गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो नारेबाजी का सिलसिला जारी है और ये लोग यहाँ पर अब एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि KP गवर्नमेंट की तरफ से इनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और ये अपने मुतालबात मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। जी, वेलकम बैक। अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में इस्तेहकाम से भारत बिलबिला उठा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान के लिए F-16 प्रोग्राम में अमेरिका की मदद पर वावेला और जब अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस से सवाल हुआ तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को भारत से ताल्लुकात के तनाजुर में नहीं देखते। दोनों से ताल्लुकात की नौइयत और मफादात मुख्तलिफ हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जितना जल्द मुमकिन हो बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि यकीनन इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो उस तबाही पर है जो पाकिस्तान में सैलाब से आई। पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए ब्लिंकन ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद। हम बिलावल भुट्टो का खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका की 75 साला दोस्ती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत की बहाली में हम भरपूर मुआविन हैं। ताहम इस वक्त सैलाब ज़दा सूरत हाल से निमटना सबसे बड़ा हदफ है। अमेरिका के दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की जानिब से पाकिस्तानी वफ़द का पुरवकार खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद $10 मिलियन इमदाद का ऐलान करते हैं। Of course, there's tremendous focus right now on the truly devastating floods that Pakistan has experienced, and we stand in strong solidarity with our friends in Pakistan, and not only stand in solidarity, we are doing everything we can to be of assistance in this moment. वफूद की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जानिब से इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। Now it is the time for a new green revolution, and we hope, we expect the American government, particularly led by President Biden, to lead the way. And we're incredibly grateful to the US government for their initial $1 million, then $33 million, then $55 million, and today, after your announcement of the $10 million we'd have reached. वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती में मज़ीद इस्तेहकाम का यकीन जाहिर किया और पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया। The Pakistan-US relationship is not only resilient, we have stood the test of time. When we work together, we achieve great things. Pakistan, America Dosti, Zindabad.
एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी के ज़रिए इत्माम पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए बरतानिया के इलाके रीडिंग में फंड रेजिंग की तकरीब हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बल्ले, गेंद और शर्ट्स को नीलामी के लिए पेश किया गया, जिससे तकरीबन 1 लाख पाउंड के एहतियात जमा किए गए। रिपोर्ट करेंगे नवीद चौधरी। एक्शन फॉर ह्यूमैनिटी के ज़रिए इत्माम पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए फंड रेजिंग की गई। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छी डोनेशन हुई है और ये आई थिंक मेरे ख्याल में पूरे यूके में ऐसे जो है ना इवेंट होने चाहिए और हम अपने जो भाई बहन पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। प्रोग्राम में पाकिस्तानियों ने खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा क्रिकेट के बल्ले, गेंद और शर्ट्स को बढ़ चढ़कर बोली में खरीदे और दिया गया पैसा सैलाब ज़दगान को अतिया कर दिया गया। क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर वो सफ़र कर रहे हैं ऐसा कि सास है कि उन्होंने वास्ते तो जी असी हेल्प कर रिलीव उन्होंने स्ट्रगल करा क्योंकि अस ना रिफ्लैक्शन द टाइम आ रही है क्योंकि अस जितना ईजी लाइफ है सर सानू भी तो जी उन्होंने हेल्प करनी चाहिए सर। प्रोग्राम में सैलाब ज़दगान के लिए 1 लाख पाउंड के एहतियात जमा हुए। शुरका ने खुराक दिली का मुजाहरा करते हुए कहना था कि हमें अपने बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए। इस मौका पर मशहूर कवाल की सुरीली आवाज से लोग खूब महसूस होते रहे। फंड रेजिंग तकरीब में कॉमेडियन मानी लियाकत और टॉमी सिंधु ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हुए अतियात जमा करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, ओवरसीज पाकिस्तानी इमदाद करने में पेश होते हैं। नवीद चौधरी, समा, लंदन।